सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रीय समानता दल की हुई विशाल जनसभा, संकल्प रैली निकालकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। छतरपुर राष्ट्रीय समानता दल के तत्वाधान में मेला ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज समाज जगाओ, भाईचारा बनाओ, संविधान बचाओ को लेकर अन्याय, अत्याचार एवं सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जनसभा हुई, जिसमें भारी मात्रा में लोग उपस्थित हुए और जनसभा को सफल बनाया। हम आपको बता दें कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय समानता दल के द्वारा संकल्प रैली के साथ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई पार्टी और दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, विशिष्ट अतिथि मोतीलाल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समानता दल मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, राजकुमार सैनी, बादल सरोज, महेश मातौल और इंजीनियर महेश कुशवाहा राष्ट्रीय समानता दल प्रदेश अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम इंजीनियर मुकेश कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कई मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया गया। हम करते हैं इसलिए कि हमारे प्रदेश का विकास हो। ये जो खजाना इसलिए भरते हैं हम कि हमारे जो आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो, उनके लिए उनको छात्रवृत्ति मिले। उनको लिए छात्रवृत्ति नहीं है, आरएसएस के लोगों के लिए 2000 रुपए की प्लेट की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए 1800 रुपए का मुख्यमंत्री आवास पर प्लेट का खाना परोसा जाएगा। लेकिन हमारे जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब के बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो ना मास्टर की व्यवस्था है, ना छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। ये सवाल, इन सारे सवालों पे लड़े जाने की आवश्यकता है। और हमारी गुलामी और गरीबी का मूल कारण इस देश में मनु विधान और गौतम स्मृति के आधार पर पढ़ना लिखना न केवल मनाही लगाई गई, बल्कि पढ़ना लिखना मृत्यु दंड का अपराध घोषित किया गया। और इस देश के संस्कृति और सभ्यता के आइकॉन पर्सनालिटी ने कभी शंभू का गर्दन काटी, कभी क्लब का अंगूठा काटा। हमारी जो भी तरक्की हुई है, गुलामी और गरीबी से छुटकारा मिला है, वो शिक्षा के कारण मिला है। 1848 में, आज से 174 बरस पहले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने कुशवाहा समाज में जन्म लेकर पूना में पहली पाठशाला खोली, जहां पर नारी को और शूद्रों को भी पढ़ने का मौका मिला। इसके पहले पूरे भारत देश में नारी किसी भी वर्ग की हो, नारी चाहे ब्राह्मणी हो, चाहे क्षत्राणी हो, चाहे नारी वैश्य समुदाय से हो, शूद्रों को तो कोई कीमत ही नहीं रही, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत के इतिहास में विद्योत्मा और गार्गी के अलावा कोई तीसरा चौथा नाम नहीं मिलता जो विदुषी या 400 बरस मुसलमानों की हुकूमत रही है, वो कहाँ चली गई है? मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, और कैसे चली गई है और कैसे प्राप्त करोगे कि अभी आप मृत्यु प्रताप सिंह के हिसाब से आप स्वतंत्र कर चुके हैं। इसके बाद 200 बरस अंग्रेजों की हुकूमत रही है। 200 बरस चोरी चोरा आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते से, 20-25 आए, 50 हुए, 500 हुए, 1.5 लाख हुए, 2 लाख हुए। इन 2 करोड़ लोगों को 200 साल इस हुकूमत में उन्होंने काम किया। भारत के अंदर अंग्रेजों की 200 साल हुकूमत रही, इसको भगाया कैसे का आपने? राफेल से कि बोफोर्स तोप से?
दोस्तों, हमने इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, धरती माँ तुझे सलाम, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आजादी हमको मिली इंकलाब से मिली। अगर आज इंकलाब मध्य प्रदेश से चालू होता है तो महेश कुशवाहा इंजीनियर के साथ होता है। अगर मध्य प्रदेश का बैकवर्ड का मुख्यमंत्री कोई दावेदार है तो केवल महेश कुशवाहा इंजीनियर है। जब तक महेश कुशवाहा इस विधानसभा से बन के नहीं जाएगा विधायक, जब तक आपकी रहनुमाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग खड़े होकर अभिवादन करके जोरदार तालियों में महेश कुशवाहा के लिए जोरदार तालियां खड़े होकर बजाएं। पेड़ पौधे से मैं अनाज में गया, अनाज मेरे बाप ने खाया, खून बना, और खून के बाद सपरम बने, सपरम माँ बाप से मिलने के बाद मैं गर्भ में गया, गर्भ से पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। और 70 साल के बाद जिस दिन मैं मरूंगा सबसे पहले हवा निकल गई, शरीर ठंडा पड़ गया, हवा मिल गई, और गर्मी तत्व अग्नि मिल गया। जिसने जलाया दफनाया, मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गया। पिछले 8 सालों में 44 लाख करोड़ की कर माफी उनको दी गई है, टैक्स माफ। और यहाँ हर छोटे मोटे व्यापारियों पर 18% जीएसटी, बैलगाड़ी पर और खाने की चीजों पर जीएसटी। कितनी हिम्मत है इन सत्ताधीशों में जो इस प्रकार से आज संविधान के समता और न्याय के मूल्यों को कुचलते जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में 30 लाख करोड़ की कर्ज माफी दी है। आज किसान ही नहीं, मजदूर भी, हमारे बेरोजगार युवा भी फांसी के फंदे पर खुद को लटका कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पर साथियों, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है जो व्यवस्था कर रही है। और इसीलिए चुनावी राजनीति हो या जन आंदोलनों की राजनीति हो, दोनों का मकसद होना चाहिए व्यवस्था। महेश कुशवाहा जी और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वही हम भी साथ है, इसलिए तो आए यहाँ पर, इसलिए आए हम दिल्ली से यहाँ पर। महेश जी के साथ है, आप सब लोगों के साथ है। और हमारे और आपके साथ हमारा पार्टी का ये लाल झंडा, मेहनत कर मजदूर किसान का झंडा, जो लाल झंडा है, ये लाल झंडा मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक न्याय के लिए, इस देश को आज बचाने के लिए आपके साथ मिलकर लड़ेगा। वो संकल्प और वो प्रतिज्ञा देने के लिए हम आपके सामने आए, क्योंकि आज किसी बुंदेलखंड की इलाके के बारे में रामायण में भी जिक्र हो। भरत आए थे यहाँ पर, राम से कहते हैं कि एक रामराज का स्थापना करना चाहते थे। जितना रामराज के बारे में ये सीताराम समझा वो ये है कि रामराज का मतलब है कुशलता, रामराज का मतलब है समानता, रामराज का मतलब है भाईचारा, और रामराज का मतलब है एक इंसान का पहचान इंसानियत से होती है और किसी से नहीं, और ना किसी जात से, ना किसी पात से, ना कोई फर्क महिला और पुरुषों के बीच। आज किस तरीके की रामराज की बात कर रहे हैं? आज समानता की बात ही करिए आप। आज हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था ऐसी लुढ़क रही है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो आज इस मोदी के शासन में हमारे देश के अंदर पैदा हो चुकी है। आज हमारा देश सबसे कम उम्र का देश है। 54% देश की आबादी 25 साल के उम्र से कम है। अगर इस नौजवान को हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और रोजगार देंगे, एक नया भारत ये नौजवान खुद बनाएगा। कोई नेता की जरूरत नहीं है अगर ये तीनों हम इस नौजवान को दे पाएंगे। और उसके लिए साधन है, देश में साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही साधन लूटे जा रहे हैं आज चंद करोड़पति। और सभी जानते कौन है वो चंद करोड़पति, हमारे प्रधानमंत्री के मित्र। उनकी जो संपत्ति जो है बेहद बढ़ती जा रही है, दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस कोविड के महामारी के दरमियान सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी खरबपति की बढ़ी है तो वो अपने मुल्क के अंदर। तो संपत्ति की कोई कमी नहीं है देश में, साधन की कोई कमी नहीं है,
लेकिन नीतियों की कमी है। जो नीतियां उस साधन को, संपत्ति को कैसे इस्तेमाल करना चाहती। आज मैं मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी बार इसी सभा को संबोधित करने का मुझे जो अवसर आपकी बदौलत मिला। मित्रों, भाषण बहुत सभी ने अच्छे भीमराव अम्बेडकर और काशीनाथ गाड़ के साथ परिवार रामास्वामी बातें यहाँ बहुत करते हैं। जो मंचासीन संचालक है हमें मंच दे देते हैं और हम अपना फूक बिलो करके चले जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो मंच पे बैठे हैं, जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे कैसे दूर होगा सर ये? आप लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लोग जब तक अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राज पीटते रहेंगे तब तक साथ को छोड़ने वाला नहीं। सबको रोजगार, मुझे लगता है हमें अंधविश्वास से निकल करके बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले रास्ता दिखाया। मिड डे मील जिन लोगों ने अंधविश्वास के ऊपर से पर्दा हटा दिया था, शिक्षा के माध्यम से हमें ये सब समझा दिया था कि करोड़ों सर अमृतकाल की बात आप कर रहे थे, अमृतकाल की आप बात कर रहे थे। यहाँ पर अमृतकाल को लेकर जैसे बताया जा रहा था किसानों की खास की बात में कह रहा था, पौराणिक कहानी में जो बताया उनको जो पढ़ाया जाता है इसी और वो भलाई की जगह आए थे। आज इस नीति क्या तुम्हारा खोया गया, तुम